अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम हनीफ और आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद RNN। इस शो में हम कोशिश करते हैं कि आपके पसंदीदा सेलिब्रिटीज़, पॉलिटिशियंस और आप जिन लोगों से बहुत मोहब्बत करते हैं उनको बुलाएं, उनका करियर डिस्कस करें, उनका बचपन डिस्कस करें, उनका फील्ड में आना और आज का जो एक दौर है उसको डिस्कस करें। आज हमने जो फील्ड चुना है वो है रक्स की फील्ड। और जब थिएटर्स पे रक्स हो रहा है, जब वल्गर रक्स हो रहा है, जहाँ पर हमारी जो सूबाई वज़ीर इंफॉर्मेशन सकाफत है आज़मा बुहारी, वो रातों को छापे मार रही होती हैं और रकासाओं को बैन कर रही होती हैं, इसी वक्त एक रक्स ऐसा भी है जो अज़ा की शायरी वाला रक्स है। और मेरा ख्याल है कि गिनी चुनी चंद आर्टिस्टें हैं पूरे मुल्क में जो आज भी अज़ा की शायरी वाला रक्स करती हैं। ऐसी ही एक फनकारा को हमने मदऊ किया है। यकीनन आपने उनकी बहुत सी परफॉर्मेंसेस देख चुके होंगे। तशरीफ लाती हैं नमरीन बट। वेलकम वेलकम, हैव अ सीट। जब क्लासिकी मौसीकी की बात आती है तो दुनिया मौसीकी का बहुत बड़ा घराना शाम 84, जिसकी तारीख 500 साल से भी पुरानी है, 500 साला घराने की जो एक लेगेसी है, आज 2025 में इस घराने के फर्जंद जो हैं जो उस लेगेसी को लेके चल रहे हैं। बॉलीवुड में जाके अपनी फन का मुजाहरा किया और कामयाबियों के झंडे गाड़े, और आज भी क्लासिकी मौसीकी भी उसी तरह कर रहे हैं, नीम क्लासिकल म्यूजिक भी उसी तरह कर रहे हैं, गजल और गीत भी उसी तरह कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत फनकार, मेरे आपके सबके फेवरेट, तशरीफ लाते हैं शुजात अली खान। राजा राजा कर दीनी में है थे आपे राजा वेलकम टू द शो उस्ताद शुजात अली खान और नमरीन बट साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ी खुशी हुई यार, कितने प्यारे लग रहे हैं आप दोनों। थैंक यू वेरी मच भाई। अच्छा, आप दोनों को नहीं पता था कि आप कॉफी विद RNN में आ रहे हैं जी, और ये सरप्राइज था। यहाँ के दोनों को पता चला, कपड़े किस तरह मैच होए न तड़े दोनों। मैंने भी नहीं समझ आ रही। आप बताएं, आपने ये ब्लैक ड्रेस क्यों पहना? यार मेरा तो यूनिफॉर्म है ना, मुझे तो प्रोड्यूसर कहता है कि बस ये पहन के आपने आना, तो मैं वो पहन के आ गया। ये इत्तेफाक की बात है, हसीन इत्तेफाक, हसीन। अच्छा जी खान साहब, थोड़ा सा पैटर्न शो का ये है कि हम इसमें थोड़ा करियर डिस्कस कर रहे हैं, बचपन डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले आपने बताना, फिर नमरीन बताएंगी बचपन जो है वो आपका कैसे गुजरा, जो बहुत सारा मेरे सामने ही है जी। और स्कूलिंग कहाँ से हुई, घर का माहौल क्या था, ये जरा बताएं नाज़रीन को। पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू वेरी मच RNN, आपने मुझे मौका दिया आज इतने अच्छे शो में आपका जो माशाल्लाह कॉफ़ी विद RNN कर रहे हैं। जी बिल्कुल, स्कूलिंग खैर मेरी एक प्राइवेट स्कूल से मैंने स्कूलिंग की थी, वो हमारे घर के करीब में था, एक लिटिल जूल स्कूल। अब खैर वो स्कूल नहीं रहा, लेकिन मैंने वहाँ से मैट्रिकुलेशन वहाँ से मैंने की। उसके अलावा फिर सबसे बड़ा आप कह सकते हैं बच्चा था मैं पोतों में। सो मुझे असल में मेरी दादी और दादाजी ने पाला, साथ सलामत अली खान साहब ने। तो वालिद साहब तो खैर वो थोड़ा बिजी रहते थे, और लेकिन मैं हमेशा से रहा हूँ अपने दादाजी के पास और दादी जी के पास। तो वहाँ से फिर नहीं भाई, वहाँ से गाना भी उनसे ही सीखा। बड़ा एजुकेशन का आपका तो बड़ा मुश्किल मरहला था ना जी। सुबह को जो है स्कूल में किताब यूं खुलती थी, घर आते ही किताब यूं हो जाती थी। बस ऐसे ही था कुछ घर पहुंचे तो हारमोनियम, तो स्कूल गए तो किताब वो भी उसी तरह, उधर किताब यूं इधर किताब यूं। तो बड़ा मुश्किल, बड़ी मेहनत करनी पड़ती होगी जी, कि उधर सुबह आपने स्टडी करनी है और शाम को जो है म्यूजिक, और रात तक वो तालीम लेनी है। बिल्कुल ऐसे नहीं। तो याद हो जाता था दोनों याद? बस सबसे पहली बात तो ये कि एक तो ऐसा भी हुआ कि सारी सारी रात जाके भी स्कूल गया हूँ, यानी कि कभी आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं प्रोग्राम के लिए दादाजी के साथ, या चाचा अंकल शफकत के साथ, या वालिद साहब के साथ, तो सारी रात हो गई। अब स्कूल का टाइम हो गया, लाहौर पहुंचे सुबह 6 बजे। तो दादी थोड़ी सख्त थी, और मैं आज उनका शुक्रगुजार भी हूँ भाई, उनकी वजह से मैं पढ़ गया हूँ। एजुकेशन जो मुझे जो स्कूल की मिली वो दादी जी की वजह से, तो स्ट्रिक्ट थी वो। तो वो कुछ भी हो, अब मुझे नींद आ रही है, मेरा दिल नहीं कर रहा, लेकिन भेज देती थी मुझे, तो वो उनकी वजह से मैं पढ़ भी गया हूँ।
तो लेकिन अक्सर फिर ऐसा कि उधर सौरभ रिश्वत के तौर पे गाना भी सुना देता था टीचर्स को, तो वो मुझे सोने भी देते थे, कभी नींद आ जाती थी मुझे, ऐसा भी नहीं कभी हुआ टीचर को थर्स्टी ग्रो सुनाते हुए मालकोस मुंह से निकल गया? थर्स्टी ग्रो मालकोस में सुनाई मैंने। तो वो भी कोऑपरेटिव टीचर थे, बड़े प्यार करते थे मुझे, आज भी अब टीचर्स याद हैं। तो अक्सर मुझे फिर वो थोड़ा फ्री हैंड देते थे, बिकॉज मैं आर्टिस्ट भी था, तो उस वजह से बच भी जाता था, नींद भी पूरी कर लेता था कभी कभी। वो एक लतीफा सुना दो, फिर नमरीन की तरफ आते हैं। वो एक उस्ताद जी अपने बच्चे को जो है वो कंप्यूटर स्कूल में दाखिल करवा के और चले जाते हैं टूर पे, 3 माह बाद वापस आते हैं, तो बच्चे को कहते हैं कि जरा दिखाओ कंप्यूटर चला के, तो डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो आगाज होता है उसको वो भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। वो स्कूल चले गए बच्चे को लेके, उन्हें कहा यार हमारे बच्चे तो आधे घंटे में तबला सीख जाते हैं, घंटे में हारमोनियम सीख जाते हैं, सारे साज बजा लेते हैं, ये कंप्यूटर नहीं इसको आ रहा। उन्हें कहा हमें इसने बताया नहीं कि ये खान साहब का बेटा है, अब आप हफ्ते में लें। हफ्ते बाद गए, बच्चा टक 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 सारा बजा रहा। उसने कहा ये पहले 3 माह मैंने सीखा, हफ्ते में कैसे सीख गया? उन्होंने कहा सर पहले कंप्यूटर हमने सामने रखा था, अब साइड पे रखा है। तो वो सीख गया सारा कुछ। तो नमरीन भट्ट साहब, आप तो एक एज यूजुअल इतनी हसीन परफॉर्मर है, और नमरीन भट्ट जो है शुजात साहब वाहिद एक परफॉर्मर है जिसने रक्स किया है, बिल्कुल तो अज़ा की शायरी वाला रक्स किया। क्या बात। नमरीन भट्ट का रक्स वो नहीं है जिसपे अज़मा बुहारी को छापे मारने पड़ते। वाह वाह, क्या इनका जो जब भी परफॉर्म किया है और हमेशा बड़े चैनल्स पे परफॉर्म किया, पाकिस्तान टेलीविजन पे क्लासिकल परफॉर्मेंस, बिल्कुल ऐसे। और जो एक आर्ट की बात करूं और मौसीकी की सिन्फ की बात करूं तो वो मिलती जुलती बहुत ज्यादा। आप क्लासिकल गाते हैं, वो क्लासिकल परफॉर्मर है, बिल्कुल। तो आपका सफर कैसे शुरू हुआ और कितने बहन भाई थे, और आपने कैसे फिर घर वालों को मनाया जब इस फील्ड में आई? शुरू में मुश्किल हुई, क्या मुश्किलात पेश आई, वो जरा बताएं। मेरे पापा की तो डेथ हो चुकी थी, बहुत मैं छोटी थी उस टाइम, तो वो बस मैंने मॉडलिंग से ही आगाज किया था, और खबर याज की मैं मॉडल थी उस टाइम। अच्छा। तो मैं जब भी सेट पे जाती थी तो जब म्यूजिक चलता था तो मैं स्टाइल मारती थी। तो मुझे खबर भाई एक दिन कहती मैंने तो तुम्हें ये नहीं सिखाया, मैं तुम्हें कैट वॉक सिखाई, स्टाइल में रह के मारा करो, ये तुम डांस का क्यों करती हो? मैं कहा सर मेरे अंदर ना वो कुछ है। कहते क्या? मैं कहा मेरा दिल करता मैं डांस करूं। तो उन्होंने मुझे फिर कहा कि आप मूवी की तरफ मूव। तो वहाँ पे फिर एक डायरेक्टर थे, उनसे मिलवाया गया और मैंने एक मूवी साइन की लंदन के लिए। लेकिन उसमें जो मूवी के जो प्रोड्यूसर थे वो सब लोग कह रहे थे कि अकेली आएगी, इस वजह से मैं वो मूवी नहीं कर पाई। ये अकेले बाहर लड़की को क्यों बुलाते हैं? क्या वजह? मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो आपके पेरेंट्स होते वो चाहते कि आप सेफ रहें। नहीं, ये जो परफॉर्मर लड़कियां होती हैं उनके घर वालों से डरते हैं, मारनगे आके सामने? नहीं, या ये ठरकी टाइप होते हैं, इस वजह से तो नहीं करते? आई थिंक मुझे लगता है कुछ मसला है उनके माइंड में, इनकी नीयत में मसला होता है। अच्छा, फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, वो फिर मैंने मॉडलिंग को जब ज्वाइन किया हुआ था तो फिर मुझे शौक हुआ। मैंने परमिशन नहीं ली थी अपनी मदर से, तो चोरी से छुपके से गई थी परफॉर्मेंस के लिए। तो उस टाइम मुझे क्या मतलब सारे सो रहे थे, रात को निकल गई? नहीं, मैं मॉडलिंग के लिए जाती थी। वहां से जब जैसे मेरा शूट खत्म हुआ तो मैं, अच्छा, ये घर वालों को नहीं पता कि आप डांस की क्लासेस लेना शुरू हो गई? जी, उनको नहीं मालूम था। तो मैंने जब वहां से मतलब मूव हुई वो स्टेट पीटीवी, तो वहां पे एक बहुत बड़ा शो था, इवेंट था। तो उसमें मुझे मेरी मौसी ने, शायदा मिनी जी, उन्होंने मुझे चांस दिया। और सब लोग कह रहे थे कि ये बहुत छोटी है, उस टाइम मेरी 15 की थी मैं, और कह रहे थे ये कर पाएगी, और रुपया गाना, और सब स्टार थे बहुत बड़े बड़े। लेकिन अल्लाह पाक के साथ ने मुझे बहुत इज्जत दी। मैंने, यानी कि आपने 7 साल पहले स्टार्ट किया है 15 साल की उम्र में? नहीं, अब तो आप नहीं 22 की होगी ना? नहीं, मेरी बात सुने, 7 साल पहले नहीं, काफी साल हो गए। क्या हो गया आपको? 7 साल नहीं हुए होंगे। अच्छा। काफी साल हो गए। अच्छा। तो तभी स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरे तो जिन लोगों के साथ मैंने मॉडलिंग का आगाज किया वहाँ पे सारी वो, पहले कोरियोग्राफर कौन से, पहले उस्ताद कौन थे जिनसे डांस मेरे सीखा? उस्ताद बता रही हूँ आपको। जब आप मेरी बात सुने, जब मैं वहाँ पे गई तो मुझे शायदा मिनी जी ने एक मौका दिया, और उसके बाद माशाल्लाह वो मेरा शो बहुत सुपर हिट रहा, और उसके बाद फिर आगाज शुरू हो गया। मैंने पूछा कि पहले उस्ताद कौन था जिसने मेरे, डांस सिखाया? जी, जो कोरियोग्राफर होता है।
जो टीचर थे वो मैंने बाद में क्लासेस लेनी शुरू की पीटीवी के बाद। अच्छा। वहाँ पे मैंने 7 रागों को बयान किया, वहीं पे मैंने सीखा। उन्हीं के टीचर थे वो सारे, जिन उस्तादों ने मुझे सिखाया। आपने राग परफॉर्म किए? मैंने रागों को बयान किया। अच्छा, वाह। राग देस और राग एमन जो था मेरे लिए मुश्किल था और बड़ा था। क्या बात है। राग, और वो मैं अजानों के टाइम रेसिस करती थी उसकी। अच्छा। मैं आपको सच कह रही हूँ, मैंने दिल से और मोहब्बत से काम किया है, जितना भी किया है। काम से मोहब्बत से या किसी से मोहब्बत से? नहीं, काम से। अच्छा, काम से। मुझे मोहब्बत अपने काम से ही है। अच्छा। जब मुझे मोहब्बत होती तब मैं आपको नजर नहीं आऊंगी। अच्छा, तो ये वक्फा आता रहता बीच में काम में? नहीं, कभी आया नहीं, लेकिन अभी तक नहीं आया? अभी तक नहीं, बीच में एक दफा आया है। अच्छा। फिर उसके बाद खत्म। तो कैसा रहा तजुर्बा? बस नमाजें पढ़ी, घर में रेस्ट किया। अच्छा, सुकून से। जब मोहब्बत हो जाती है तो फिर आप रेस्ट करती हूँ। रेस्ट करती हैं। ओके। नहीं, मोहब्बत कभी नहीं हुई मुझे। मोहब्बत तो मुझे ये कह के अपनी फैमिली के साथ हुई, तो मैंने काम छोड़ा। संगदिल नमरीन किसी से तो हो सकती है? किसी से अभी तक नहीं हुई। अच्छा। जब होगी सबसे पहले आपको बताऊंगी। तेरी मेहरबानी। अच्छा जी, खान साहब जी जी। कितना जो है मुश्किल होता है घराने में आंख खोलना और उस लेगेसी को जो है वो कैरी करना। और शुजात अली खान जो है, आप तो इंडिया में भी झंडे गाड़ के आ गए और आपने जो है ना वैसे भी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में परफॉर्म भी किया। तो क्या आपके घराने के जो बड़े हैं, उस्ताद शफकत अली खान है, आपके वालिद उस्ताद शराफत अली खान, उसके बाद उस्ताद लताफत अली खान, वो कभी आपसे मुतमईन भी हो जाते हैं? कभी कहते हैं कि यार शुजात ठीक है, या यही कहते रहते कि कुछ कर ले? नहीं भाई, वो बड़े खूबसूरत सवाल है आपका। किसी घराने में पैदा होना हो, स्पेशली जो इतना बड़ा एक लेगेसी आपकी हो, वहाँ जन्म लेना अल्लाह की एक खुश नसीबी इंसान की, लेकिन एट द सेम टाइम फिर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। तो जो आपने कहा कि वो खैर वो कभी ऐसा उन्होंने कहा नहीं कि बहुत अच्छा कर रहे हो यार। हमारे घराने में कभी किसी ने भी नहीं कहा, इवन मेरे फादर ने नहीं कहा, दादाजी ने नहीं कहा। लेकिन उससे ये होता है कि पीठ पीछे जरूर कभी कह देते हैं। मैं ये कहने लगा था कि वो आपके सामने नहीं कहते। हाँ जी, ठीक है ना, ये भी एक तरीकाकार होता है। ये जो है ना, एक आपके जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका तरीकाकार होता है कि आपके सामने वो आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे होते, अदरवाइज वो आपसे पूरा मुतमईन होते हैं और उन्हें खुशी होती है कि ये जो है ना घराने का जो अलम है ये एक मजबूत हाथों में है। बिल्कुल नहीं भाई, तो कोशिश कर रहे हैं भाई। ये बहुत मुश्किल काम है, इतनी बड़ी लेगेसी को लेके चलना, स्पेशली उस्ताद सलामत अली खान साहब का नाम जुड़ा हो साहब। तो फिर सीखने के मरहले में उस्ताद शराफत अली खान से ज्यादा डर लगता था या उस्ताद शफकत अली खान से? दोनों से प्यार से सीखा है भाई, डर नहीं लगा मुझे। वो कभी उन्होंने डांटा ही नहीं, वो प्यार कभी कभी अंकल शफकत से हो जाता था। आपको गाने से थोड़ा ही डांटना है, आपकी हरकतों से डांटा हरकतों से बड़ी मार खाई। गाना तो आपके अंदर था, आपको तो डांट पड़नी है जो भी हरकतों से पड़नी है कि बस कर दे। वाले साहब तो भाई थोड़े शरीफ आदमी थे, लेकिन ये कि अंकल शफकत के ज़ेरे साया में बिल्कुल उन्होंने मुझे पाला है, तो वो डांटते भी थे। और आज महसूस होता है कि वो बिल्कुल उनकी डांट बहुत बिल्कुल मुस्बत थी, उसका बड़ा असर, काफ़ी बुराइयों से बच गए। कभी शफकत साहब ने ऐसे भी डांटा कि भाई तू मेरिया नकला लाना? वो डांटन लगे सी, तो मैंने कहते किन कॉपी करी, फिर तो नहीं करना तू साढ़े बड़े। तो वो उनका प्यार है, तो उनको बिल्कुल हम देख के आज भी उनको देखते हैं, गाने में भी उनके स्टाइल से बड़े बचपन में मैं, बल्कि आज भी बड़ा आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड, और इंस्पिरेशन है वो हमारी। कितने राग आप गा चुके हैं अभी तक? भाई रागों की तो गिनती नहीं है, लेकिन दादाजी मुझे कहते थे कि बेटा 5-6 राग भी तैयार हो जाए तो बंदा गवैया हो जाता है। तो आज तक ये कि भाई 10-15 राग तो मैं गा चुका हूँ और आगे भी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जितने आप इसमें डूबते जाते हैं ये सब्जेक्ट बढ़ते ही जाता है, समंदर की तरह खुलते ही जाता है, इसकी तय ही नहीं है। अच्छा, घरानों के जो गवैये जी न्यू कमर, वो 2, 4, 6 साल 10 साल में गवैये नहीं बन पाते, फिर वो सिंगर बन जाते हैं। तो हमें आपने सिंगर और गवैये में जरा फर्क बताएं। नहीं भाई, गवैया तो उसको कहते हैं जो क्लासिकल गाता है, जो रियल क्लासिकल गायक है,
जो जैसे बुजुर्गों की जुबान में एक मैदान होता है, जैसे एक मैदान में सब गवैये बैठते हैं, फिर जब वो उसको सुन के भी उसको मानते हैं, फिर उसको वो गवैया कहलाता है। तो जब फिर उससे वो नहीं सर हो पाता, फिर वो, क्योंकि एक ब्लड लाइन तो सेम है ना, सुर में तो होना ही है, आप चाहे क्लासिकल गाएं या ना गाएं। तो सिंगर फिर वो तब हो जाता है जब वो एक तो डिसहार्टेंड हो जाता है, एक उसको दुनिया मानती नहीं, सेकेंडली फिर वो कहता है कि लेट्स टेक अनदर ऑप्शन, तो सुरीला तो मैं हूँ ही, मैं गा लूंगा। तो ये थोड़ा सा फर्क है। तो जो गवैया होता है वो समझ लें कि वो ऑथेंटिक है, वो मोर से गवैया बनता है, गवैयों की मोर हो तो बनता। अच्छा, आज जो है वो शोज तो उस तरह नहीं हो रहे होते जी, ठीक है, और टीवी शोज या कॉन्सर्ट्स की भी बात करें तो पाकिस्तान के अंदर तो ऐसे ही बस रेयर ही कॉन्सर्ट्स हो रहे होते हैं जिसमें, तो किस तरह फिर आप सरवाइव कैसे करती हैं? आपकी परफॉर्मेंस जो है निजी परफॉर्मेंस भी रहती है, जैसे कोई इवेंट्स होते हैं प्राइवेट, शादी ब्याह, दीगर इवेंट्स होते जी, हैं? प्राइवेट इवेंट्स। अच्छा, और मुझे गर्ल्स बहुत पसंद करती हैं। आपको? वो तो हमें भी पसंद है, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं, मतलब मैं शोज जो करती हूँ वो हाँ। सिर्फ लड़कियों में जाके करती हूँ। फैन फॉलोइंग इनकी गर्ल्स में, गर्ल्स अच्छा। में मेरी ज्यादा है उधर ज्यादा है जी। तो और आप भी फिर शुजात अली खान अपने काम की। अच्छा, इन जैसी नहीं मैं बन सकती माशाल्लाह, नहीं, इन्होंने तो बहुत मेहनत फैन की है। फॉलोइंग की बात कर रहा हूँ। जी जी। इन आप कंपैरिजन कर लें, अभी निकालें अकाउंट शुजात अली खान का, ज्यादा लड़कियों के कमेंट्स होंगे, लड़कों के भी होंगे ठीक है, लेकिन जी। मेल कम होंगे, फीमेल ज्यादा होंगे। ये माशाल्लाह एक और भी वजह है कि मुझे ऐसे लगता है, मैंने इनको जब भी पाया बहुत अच्छा और बहुत खानदानी पाया। सिंगर्स में ऐसे सिंगर्स नहीं होते, मैं साफ बोल रही हूँ, लेकिन शुजात की मैं पीछे भी कमर के पीछे भी और मुंह पे भी बहुत इज्जत करती हूँ। आपने इनका वीडियो भी किया था, जो आपका डेब्यू था, सबसे पहला वीडियो था? जी, मेरी लाइफ का पहला वीडियो जो था मैंने खान साहब बिल्कुल का किया था। पुराना रिश्ता है वेरी गुड। निमरीन के साथ फील्ड में जो हम आए जी, हैं। दोस्ती का। तो और उस टाइम वो वीडियो जो था बस कर लिया। अच्छा, लेकिन बड़ी मुश्किल बहुत से हुआ वीडियो, बहुत एक मुश्किल स्टोरी है वो आपको बाद में उसमें- बताऊंगा। नहीं ये उसमें बहुत छुप के किया? नहीं, उसमें बहुत अच्छा। सारे झगड़े थे उस अच्छा। वीडियो के अंदर, और फिर मेरी चीजें नहीं मिल रही थी। उसके बाद फिर वो मेरा एक मरने का सीन था, मैं मर जाती हूँ, ये रोते हैं, मैं हंसती हूँ, और फिर मुझे कहते हैं कि नमरीन तुम मर गई, और जो मर जाता वो हंसता नहीं है। वो चीजें मैं भूल नहीं सकती। अच्छा, और फिर उसी वीडियो के अंदर इन्होंने मूछें लगाई थी और ये मजनू बने थे मेरे प्यार में, अच्छा, और दाढ़ी लगाना भूल गए थे। हेलो। फिर भी चल गया है, फिर भी चल गया। निकल गया काम। देखिए वो चीजों का सिर्फ इन्हें और मुझे पता था, और वो सुपर हिट गया है। आज तक लोग उसको सुनते हैं और मजा लेते हैं, सुकून मिलता है। अच्छा, तो आपको अगर कह दिया जाए कि आपने फलां सॉन्ग पे परफॉर्म करना है, कितना टाइम चाहिए होता है उसको रेडी करने के लिए? कोई टाइम नहीं चाहिए, कोई टाइम नहीं, विद नो टाइम। नो टाइम। कमाल हो गया, रियल आर्टिस्ट। कमाल हो गया, कमाल हो गया। मैं अरेबिक्स करती हूँ, मैंने सूफी कलाम सीखा हुआ है, मैंने मतलब काम तो सीख के आई हूँ ना। और जब सब कुछ सीख लिया है, पीछे कौन सी ताल चल रही है, जब आपको इस चीज का तालों का पता चल जाता है, फिर आप लोग उसको पकड़ सकते हैं, उसके साथ चल सकते हैं, और ये अल्लाह की रहमत है। वो आपने किया हुआ है जो इंडिया का एक सॉन्ग है, कभी लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ। अच्छा, वो जब आप कर रही होती हैं तो वो एक उसमें पार्ट आता है, मैं पहले भी शो में एक दिन बात कर रहा था कि इससे आगे की अब दास्तान मुझसे सुन, तो कितने सारे लोग खड़े हो जाते हाथ खड़े, इससे आगे की अब दास्तान। वो गाना मैंने वो कभी कैसे किया लग ही रहा है? नहीं। किया ही नहीं? हाँ, आपने कहाँ से निकाल लिया, तो किया ही नहीं मैंने गाना। ये क्यों नहीं किया? वैसे आपने बताया, अब कर लूंगी, कोई मसला ये करो किसी दिन प्लीज। करूंगी। नमरीन देखेगा कौन? दास्तान को सुनाएगा। अच्छा, मुझे ना कभी वो समझ नहीं आती, वो कितने सारे लोग ही खड़े हो जाते जी हैं नहीं। इससे वो सब नु दास्तान यार। मैं एक चीज पब्लिक को बताना चाहूंगी। बताओ। मुझे काफी देर से स्टेज की ऑफर्स हो रही थी, अब स्टेज में बहुत अच्छा काम हो रहा है, जैसे मैं अज़ा की शायरी को बयान करती हूँ। तो मैं वहां पे गई, वहां पे एक सहाफी बैठे हुए थे, तो वो कहते ये नमरीन तो क्लासिकल है, आप पंजाबी गाने कैसे करेगी? मैंने कहा जी मैं कर लूंगी, मुझे करना आता है, मैं पंजाबी सॉन्ग्स भी करती हूँ, बहुत सारे अलहमरा में और इधर उधर जो बाहर के मैंने इवेंट्स किए उसमें मैं पंजाबी ही सॉन्ग्स करती हूँ। आपका ताल्लुक रक्स की फील्ड से है, जब थिएटर कभी देखते हैं आप ड्रामा, और जिस तरह का डांस हो रहा होता है, ये खवातीन कर रही होती हैं, तो मैं जो फिर बैन होती हैं, तो आपको गुस्सा नहीं आता कि ये क्या कर रही हैं? कभी समझाती नहीं आप इनको? नहीं, मैं इनके लिए दुआ मांगती हूँ, अल्लाह उनको नेकी की हिदायत दे। पर लग नहीं रही उन्होंने ये भी दुआ।
वो बैन हो जाती है ना भाई। इसके बारे में मैं डिस्कस नहीं कर सकती, लेकिन इतना बोलूंगी कि मैं उस काम को काम नहीं समझती जिसमें गंद आ जाए। भाई आपका शोबा है, आप बड़ा साफ सुथरा काम करती हैं, आप अज़ा की शायरी वाला रक्स करती हैं, उसी शोबे में कुछ खवातीन वल्गैरिटी करती हैं, तो आप बात ही नहीं कर रही उसके ऊपर। क्यों नहीं करती? समझाए ना उनको। मैं जब भी मिलती हूँ मैं कहती हूँ अल्लाह पाक ने आपको टैलेंट दिया, आप उसको आगे लेके जाओ। वो शॉर्टकट मारती हूँ। अच्छा, शॉर्टकट मारने वाले लोग पैसा तो कमा लेते हैं, नाम नहीं कमाते। अच्छा, बस ये फर्क होता है। कमाल हो गया। हाँ सब, इंडिया का टूर जो है जी वो जरा डिस्कस करें, क्योंकि अब तो सीज फायर हो गया, अब जरा इंडिया की बातें शुरू कर देते हैं। वो किस तरह प्लान हुआ था और कैसे आपको इजाजत घर से कैसे मिली थी कि ठीक है जा जरा शुजात अली खान इंडिया फतह करके आ? बड़ा मुश्किल था वो जरा बताएं। वो बड़ा मुश्किल से इजाजत मिली थी। अच्छा। असल में मुझे लकीली गुलाम अली खान साहब ने मुझे कहा था कि एक ऑडिशन हो रहा है, बग्गा भाई के स्टूडियो में तब हो रहे थे ऑडिशन, तो मैंने ऑडिशन दे दिया जाके। मैंने कहा चलिए, कॉलेज से फ्री हुआ और स्कूल से मैट्रिक से मैं फ्री हुआ था, तो आई हैड नथिंग टू डू, तो मैंने कहा चलिए ये एक ऑडिशन है, उसका सारेगामा एक बड़ा लेबल भी है, तो इसको ट्राई करना चाहिए। तो मैं जाके अपना ऑडिशन दिया, तो वहाँ पास हो गया मैं। ऑडिशन बड़ा, उसके बाद फिर जब मैंने घर बताया तो काफ़ी मुखालफत हुई इस बात की। मुझे सबसे पहले किसको बताया? सबसे पहले मैंने अपनी आंटी को बताया था, अमेरिका में जो रहती हैं, रिफत आंटी। तो क्योंकि मुझे पता था कि अंकल शफकत से अब बड़ा मुश्किल, क्योंकि हेड ऑफ द फैमिली भी हैं और इतना बड़ा फैसला भी है। तो खैर मैंने आंटी को बताया, तो आंटी ने किसी तरीके से उनको बताया, तो अंकल शफकत ने पहले तो उसको बोला कि नहीं ये अच्छा नहीं कर रहे, क्योंकि इतना घराने के लोगों का काम ही नहीं है। लेकिन मेरे दिल में था, मैंने कहा कुछ डिफरेंट होना चाहिए, कुछ दुनिया भी देखनी चाहिए, एक अच्छा चांस मिल रहा है आपको। तो खैर थोड़ा उन्होंने मुझे बोला, फिर फाइनली मान गए, तो फिर मुझे प्यार भी किया उन्होंने। मुझे बोला ठीक है तुम जाओ, लेकिन अच्छे से गाना। अच्छा, अब आप पहुंच गए जी। जब आप जहाज में हैं या आप एयरपोर्ट आपको छोड़ के आ गए, आप मुंबई लैंड कर गए, तब तक आपको पता था कि आपने कौन से गाने करने हैं या वहां जाके तैयारी शुरू हुई? उधर जाके मोस्टली। अच्छा जी, उधर, क्योंकि वो मैं ये बात भी मैं बताना चाहूंगा, ये शो, ये कौन सा शो था? सारेगामापा जी टीवी का। जी का, ठीक है। तो काफी हद तक ना भाई ये स्क्रिप्टेड होते हैं। अच्छा, इनको पता होता है किसको रखना है, किसको निकालना है। तो अभी मैं अक्सर ऐसे शोज देख रहा हूँ जिसमें इतने अच्छे गाने वालों को ये हरा रहे हैं, और जो अच्छा नहीं गा रहे उनको वो जितवा रहे हैं। सो ये स्क्रिप्टेड चक्कर होता नहीं। आपको नहीं पता था स्क्रिप्टेड है जब आप गए? मुझे पहले नहीं पता। तो लड़ने गए मुकाबला? हाँ जी, कि मैं लड़ना है। मैं आपको सच बताऊं भाई, मैं जाके उदास हो गया था वहाँ। अच्छा। और मैं तो कोशिश कर रही थी कि मैं वापस आना है, तो फिर मुझे अंकल शफकत का ही फोन आया कि तू अब, क्योंकि उनको गुलाम अली खान, क्योंकि वो सारी टीम उनकी, मैंने कहा मैंने तो रहना नहीं यहाँ, मेरा दिल ही नहीं लग रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ, क्योंकि मुझे वापस जाना है घर, यानी कि ऐसा मेरा फीलिंग हो गई। तो ये लाइव होता था, रिकॉर्डेड होता था? ये लाइव था, है रिकॉर्डेड था, लेकिन लाइव सिंगिंग थी। अच्छा। उसमें कुछ तो इसमें जजेस कौन थे? जजेस में थे शंकर महादेवन साहब थे, प्रीतम वो मेरे मेंटोर थे, प्रीतम, आदेश श्रीवास्तव वो इंतकाल हो गया उनका, और हिमेश रेशमिया। अच्छा, ये 4 जज बड़े भरपूर टक्कर म्यूजिक के लोग थे, यानी फुली म्यूजिक के लोग। कमाल हो गया। और फिर बड़े जो जजेस वहाँ आते थे, जैसे आशा जी वहाँ एक एपिसोड में आ गई, कल्याण जी, आनंद जी, कृष्णा मूर्ति, तो ऐसे लोगों को फिर, यानी कि जजेस प्रोफेशनल थे, हमारी तरह नहीं। नहीं कोई तो म्यूजिक कंपटीशन होता है तो वो जजेस में वो कहंदे जी ए केड़ा जज, वो कहंदा नु घर जज कहंदे, वो आ जाता है, म्यूजिक का नहीं पता होता उनको। नहीं भाई, उधर म्यूजिक में मिलावट नहीं है। अच्छा। वो बड़े रियाजी लोग हैं, मैंने जो देखा, कंटेस्टेंट भी। तो ये कितने स्टेप थे, कितने एपिसोड थे जो आप पहुंचे? खैर मैं तो पहले वही मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि मैं निकल गया, मेरा दिल ही नहीं करे, मैं इस कंपटीशन में आने नहीं, मुझे आप वापस भेजें। तो यहाँ तक उन्होंने मुझे बोला, मुझे आज भी याद उनकी टीम की, कि अगर हम तुम्हें जितवा दें, लालच देने की कोशिश की ना, तो तुम फिर रुक जाओ। मैंने कहा सर मेरा दिल ही नहीं लग रहा, मैं क्या गाऊंगा, मुझे वापस जाने दें। तो खैर फिर मुझे एक फ़ोन आ गया, अंकल शफकत ने भी मुझे बोला कि अब तुम चले गए तो आप इसको करके और जितना भी जैसा भी करो डू इट। तो फिर मैं वहाँ रुक गया, फिर करते करते ये कि मैं टॉप 10 तक मैं वहाँ गया हूँ। उसके बाद फिर बम्बई हमले, ये सब चीज़ें, तो वो फिर उसके बाद फिर जाना नहीं हुआ मेरा, फिर कभी चक्कर नहीं। मुझे लगता है कि ये दुश्मनी को ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि हम जितने भी आर्टिस्ट हैं हम लोग इकट्ठे काम नहीं कर सकते।
आप ना सीसीपीओ लाहौर से मिलो किसी वक्त, वो भी ये चाह रहे हैं कि दुश्मनियां खत्म हो, अंडरवर्ल्ड खत्म हो, ये कत्लो गारत खत्म हो, ये लड़ाई झगड़े खत्म हो। ये बिलाल सिद्दीक कमियाना साहब, आपकी सपोर्ट के लिए नमरीन भट्ट मैदान में आ चुकी है और नमरीन भट्ट भी चाहती है दुश्मनियां खत्म हो, और बिल्कुल किसी वक्त जो है ना इनसे मीटिंग करें और लाहौर की दुश्मनियां खत्म कराओ इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये जो है कितने सॉन्ग आपने किए वहां पे? मैं तकरीबन वहाँ 7 महीने रहा हूँ। अच्छा, तो सॉन्ग्स की तो कोई गिनती नहीं है, क्योंकि एपिसोड ही अच्छा, एपिसोड ये होते जो रहते बॉलीवुड की फिल्मों में आता है वो ये कतरीना कैफ, करीना कपूर, आप 7 माह मुंबई में रहे जी। मुंबई में कभी इतनी खूबसूरत औरत कभी नजर आई आपको? 2000 औरत में से या कालियां कालियां माइयों से नजर आ रही है? ये क्या चक्कर है? ये कहाँ से लेके आते हैं जो फिल्मों में दिखाते हैं? बस वो कुछ सोनियां भी निकल आती हैं। अच्छा, कुछ ना कुछ निकल आती है। हाँ। लेकिन अक्सर लोग वहाँ मोस्टली पंजाब के लोग बड़े खूबसूरत हैं, जैसे पंजाबी जो पट्टी है वहाँ की, वहाँ के। लेकिन वो एक हुस्न वहाँ जो मैंने देखा है, सांवले रंग में भी हुस्न है वहाँ। अच्छा। जैसे साउथ में बड़ी बड़ी एक हुस्न है, साउथ इंडिया से जो लड़कियां आती हैं वो आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी फिल्मों में वो नजर आती हैं। तो बॉम्बे में खैर इतना मैंने वो नहीं देखा। आशा जी से मुलाकात हुई? आशा जी से मुलाकात। उस्ताद सलामत अली खान का जिक्र हुआ, वो तो अपनी यादें, वो तो रोना शुरू कर दिया। हाँ। वो मैं उनको मिलने गया तो सारे कंटेस्टेंट बैठे हुए थे साथ, तो सबको उठा दिया। उन्होंने कहा जाओ आप सब लोग, तुम मेरे पास बैठो। मुझे साथ बिठा लिया अपने सोफे पे। फिर दादाजी की बातें शुरू, और लता जी, आशा जी और देवानंद साहब के किस्से शुरू कर दिए मुझे सुनाने। तो तकरीबन शूट, लोग कहते रहे कि शूट शुरू करना है, तो घंटा बैठे रहे हम, मुझसे बातें करती रही। तो बड़ा ग्रेट एक्सपीरियंस रहा मेरे। कभी घर में आप बैठी हो तो ऐसा होता है घर में कोई कहे कि नमरीन चल आज तो फ्री है, जरा कुछ डांस करके दिखा? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं? घर में मैं सिर्फ नमाज पढ़ती हूँ। वाह वाह। और गाना भी नहीं। नमाज तो 5 टाइम होती है ना, बीच में टाइम काफी टाइम होता है। घर में बिल्कुल नहीं, अलाउ नहीं है ये चीज। अच्छा। मैं सच कह रही हूँ, घर का माहौल बहुत डिफरेंट है और मेरी परफॉर्मेंस डिफरेंट है, तो घर के अंदर ये चीज नहीं होती। अच्छा, तो अभी रिहर्सल वगैरह कहाँ करती हैं? मैं बाहर करती हूँ, बाहर। मतलब जब भी मुझे कोई शो मिलता है तो वहाँ पे मुझे एक जगह दी जाती है अकेडमी में। वहाँ पे लड़के लड़कियाँ जो मेरे पीछे परफॉर्मेंस करते हैं, हम सब लोग 2-3 दिन रिहर्सल होती है और फिर एक्टिंग की कभी ऑफर नहीं हुई आप एक्टिंग करें, कोई ऐसे हीरोइन फिल्म कर लें, ड्रामा कर लें? मुझे अब मैंने जब दोबारा कम बैक किया है तो मुझे 3 मूवीज की ऑफर्स हुई थी, लेकिन मैंने जब स्टोरी सुनी, उनका स्टाइल देखा, तो मैंने खुद इनकार कर दिया। मैंने रिजेक्ट किया मूवी ने, क्योंकि वो मूवी मुझे लग नहीं रहा था कि वो मूवी बन पाएगी। अगर बनेगी तो मुझे ये लग रहा था ये फ्लॉप हो जाएगी। लेकिन मैंने एक मूवी की है पश्तो, उसमें मैंने एक आइटम सॉन्ग किया था जो बहुत ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि मैं क्लासिकल थी, वो पश्तो। लेकिन उन लोगों ने बिल्कुल मेरी इज्जत को कायम धायम रख के वो सारा म्यूजिक बनवाया, और लिमिट में रह के मैंने बार बार उनसे कहा कि मैं ये स्टेप नहीं करूंगी। बहुत तंग किया मैंने, सेट पे तंग किया उनको, मैं ऐसा नहीं करूंगी। और निगाह सर ने करवाया था, बहुत अच्छा करवाया था मुझे। तो मैंने एक सॉन्ग्स किया था, वो मेरा सुपर हिट गया। फिर मैंने अरबाज खान साहब के साथ एक मूवी की, वो भी सुपर हिट। फिर मैंने नहीं की, क्योंकि मेरा शौक ये था ही नहीं। मेरा शौक यही था कि मैं अपनी जो कौमी ज़ुबान है उर्दू में मूवीज़ करूँ या पंजाबी मूवीज़ करूँ। तो वो मौका मुझे लगता है अभी तक नहीं मुझे मिला। हाँ, कुछ साल पहले मैंने कैप्टन धोनी का शो किया था दुबई में, एज ए क्लासिकल मुझे बुलवाया गया था परफॉर्मेंस के लिए। तो फिर मुझे संजय दत्त की मूवी साइन हुई थी, लेकिन वो मैं नहीं कर पाई। कभी आप क्लासिकल परफॉर्मेंस कर रही हैं तो गुजरावे की फरमाइश आ जाए कि गुजरावे करती हूँ। गुजरावे कर लेती हैं? जी। अच्छा। और इतना अच्छा करती हूँ कि आपको लगेगा नहीं कि ये गंदा गाना है। अच्छा, स्टाइल ऐसे होते हैं, कमाल हो गया। स्टाइल ही ऐसा मारना है। तो मतलब गुजरावे गाना जैसे मर्जी है, अब उसमें ये भी है दूध मखना धिपली, तो वो मैं इतना सॉफ्ट करती हूँ, इनोसेंट होता है कि किसी को लगेगा ही नहीं कि ये गाने में, इसमें शायरी को ही बदल देती हूँ। नहीं, दूध में पानी मिला देती हैं, क्या करती हैं मसलन? दूध में पानी नहीं मिलाती। हाँ, बस वो अपनी मासूमियत मिला देती हूँ। नहीं, एक पोएट्री इस तरह की है, उसको वैसे अगर आप देखिए, जो पॉजिटिव इंसान होता है ना, आप नेगेटिव चीज रखें, उसको भी पॉजिटिव कर देगा। कमाल है।
ये तो फिर उस्मा बुखारी ने कोई नसीबुल्लाह के 70-80 गाने बैन कर दिए थे। हाँ जी, तो वो बजाय बैन करने के नमरीन को देते, वो गानों को पॉजिटिव कर देते। मैंने तो पॉजिटिव कर देना था, है ना? सीरियसली कमाल हो गया। बड़ी बात है। आपको कभी एक्टिंग की ऑफर नहीं हुई? कभी एक्टिंग का? भाई हुई थी, मुझे इंडिया में हुई थी। अच्छा। तो बस वो फिर थोड़े हमारे हालात ही ऐसे बन गए कि फिर मैं जा नहीं सका। उसके बाद फिर यहाँ भी एक दो शॉर्ट फिल्म्स के लिए मैंने एक्टिंग की थी, लेकिन वो मुश्किल काम है। मैं ये कहूँगा हर काम का एक अपना एक वजन है, एक अपना एक मुझे तो मेहनत है। मूवीज वाला काम बहुत पसंद है। अगर कोई अच्छी मूवी बनेगी तो मैं जरूर करूँगी। अब तक सारी बुरी बनी? जी। अच्छी बनी नहीं है? नहीं बनी। अच्छी किस तरह की मूवी होती है? मतलब हाँ, मूवीज में स्टोरी होनी चाहिए। एक सेकंड वो जो ये लव गुरु देखी है अभी आपने? नहीं, मैंने नहीं देखी। मैं देखती नहीं पाकिस्तानी मूवीज। कौन सी देखती हैं? हाँ, कभी कभार इंडियन मूवीज देखती हूँ। अच्छा, वो कौन पसंद है? मुझे मधुबाला जी। अच्छा, उनकी देखती हैं? उनकी मूवीज में अक्सर देखती हूँ। ओके। जिसमें वो गाना है जब प्यार किया तो ढड़ना, क्या इस तरह की मुझे अच्छी लगती है। वाह। जब आप इंडिया जा रहे थे तो ये तो कंपटीशन था ना, ये तो आपने लड़ना था, ये तो आपकी ड्यूटी थी, काम था, तो क्या सोच के कुछ गए होगे मैं फलां से मिलूंगा, फलां को देखूंगा? जाहिर बात है नहीं, क्योंकि बचपन से हम इन लोगों को देख देख के बड़े हुए हैं। अच्छा। और लेकिन मैं जो फैन जो रहा हूँ सलमान खान साहब का, बड़ा मुझे अभी भी तक हम उनके फ़ैन हैं। वो बहुत कमाल के आर्टिस्ट हैं, तो उनसे मिलने का मुझे था। लेकिन जब वो आए अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए, तो उनके साथ कैटरीना कैफ भी थी, तो फिर तब तक मैं जा चुका था। नहीं, हालांकि उन्होंने मुझे रोका भी, जो टीम थी उनकी, कि रुक जाओ, सलमान खान आ रहे हैं, कब से वेट कर रहे हो कैटरीना कैफ की, और सलमान का तुम काफ़ी देर से वेट कर रहे हो। तो मैंने कहा इससे पहले कि सलमान खान मुझे मारे, कैटरीना कैफ का भी फ़ैन हूँ, निकलना ही अच्छा है। तो मैं उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। उन दिनों सलमान खान कैटरीना के साथ थे बहुत ज़्यादा। वो तो उनका युवराज फिल्म का उनका प्रमोशन था, तो मेरा वो बना भी दिया था उन्होंने, क्योंकि मैं उस दौरान कैटरीना कैफ का बहुत बड़ा फ़ैन मैं बन गया था। तो अच्छा, हर शो में उसका जिक्र करना, तो फिर उन्होंने मेरा टैग कर दिया उनके साथ। तो मैंने कहा इससे पहले कि सलमान खान मुझे मारे मैं। तो कैटरीना की जब शादी हुई तो कौन सा दुखी राग उस दिन आपने फिर सुना या गाया? मैं तब तक फिर फैन रहा ही नहीं। अच्छा। आप कुछ शेख मार रहते हैं? नहीं, मुझे लग रहा है उसका 2 साल रहा हो। 2 साल के बाद लेकिन जब उसने शादी ऐसी जगह पे की तो फिर मेरा दिल ही चढ़ गया। तो ये जो आप लाइट म्यूजिक कर रहे होते हैं जी, और आपके सिंगल आ रहे होते हैं जी, तो इसी कंपोजिशन वगैरह अरेंजमेंट खुद करते हैं? मैं कुछ खुद भी करता हूँ, कुछ जैसे बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं उनके साथ काम करता हूँ। कामरान अख्तर बहुत अच्छे, साजी अली बड़ा अच्छा म्यूजिक बनाते हैं, उनके साथ करता हूँ काम, अली मुस्तफ़ा, तो इन लोगों के साथ। लेकिन आजकल तो कोशिश कर रहा हूँ कि खुद भी बनाऊँ। अब तो आर्टिफिशियल एजेंसी का दौर है, AI, तो अब तो खुद ही सारा गाना और शायरी भी आपको करके वो खुद ही पकड़ा देता है गाना, तो उससे अच्छे आइडिया भी क्रिएट होते हैं। तो खुद भी कोशिश कर रहा हूँ भाई कि खुद भी म्यूजिक बनाया जाए। जब आप म्यूजिक सुनने को दिल करता है, खुद सुनते हैं, तो किसका म्यूजिक सुनते हैं? मैं तो फिर उस्ताद सलामत अली खान साहब को सुनता हूँ, तो उनको सुनना अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि सुकून है, वो क्लासिकल म्यूजिक में सुकून है। बड़े गुलाम अली खान साहब या आमिर खान साहब, इन लोगों को सुनता हूँ। उनका म्यूजिक आज हो रहा है 2025 में? भाई हम कोशिश कर रहे हैं कि वो होता रहे, लेकिन आगे होता नज़र नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि जिस तरफ अब जनरेशन चल पड़ी है, ये 2-3 लोग ही हैं आगे, जो और भी हमारे तो अब गवैये जो हैं वो गिनती पे हैं, आप फिंगर टिप्स पे गिन सकते हैं, तो गवैये तो अब रहे ही नहीं यहाँ। कभी ऐसा हुआ कि आपका अपना दिल कर रहा है कि मैंने डांस देखना है, तो किसका डांस आप देखना चाहती हैं या किसका देखती हैं? कभी कोई रिकॉर्डिंग निकाल के, या आपका दिल चाहता है कि मैंने इसका डांस देखना? माधुरी देखती हैं? उन्हीं को देखती हूँ। कौन कौन से सॉन्ग उनके आपको पसंद है? उनके कौन से, उनके बहुत सारे, मार डाला, अच्छा, और नेड़े हमको आजकल, हाँ, 1 2 3 इस तरह के गाने, वो जितने भी उनके फेमस गाने हैं वो सभी मैं देखती हूँ। और मधुबाला जी के, मीना कुमारी के, और आजकल की लड़कियों में मुझे कटरीना कैफ का वो मुझे गाना 1 2 जो उसपे चिकनी चमेली, इस तरह के
देखती हूँ। और कौन Item सी songs। 3 खवातीन हैं कि जिनका आप डांस बिल्कुल कोई नजर भी आ जाए तो आप बच्चों कहते हैं बंद करो फटाफट, वो कौन से 3 नाम? ऐसे ना करें प्लीज, लड़ाई ना हो जाए। इससे पता क्या होगा, अगर आप नाम ले लेंगी तो वो अपना अपना बेहतर कर लेंगे काम। ये भी अच्छी ठीक है बात ना? है जी। पॉजिटिव तो ये है या तो इसका बेहतर कर लेंगे या घर पहुंच जाएंगी। हाँ ये मुझे कुछ स्टेज की ऐसी स्टार्स हैं जिनको देखने के बाद मैं अस्तगफार कर कहती हूँ कि मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। अच्छा मैं स्टेज की लड़कियों को नहीं देखती क्योंकि बहुत बेहुदा किस्म का करती हूँ वो परफॉर्मेंस, जो मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं भी करती हूँ, मैं भी परफॉर्मर हूँ, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि जो फैमिलीज है ना वो देखें, बिल्कुल। और उसमें कुछ छोटी बच्चियां भी होती हैं। हम लोग अगर देखें तो हम लोग कौन सी कंट्री में रहते हैं, हमें ये देखना चाहिए। हम बिल्कुल। कौन सी कंट्री में रहते हैं, अपने मुल्क की इज्जत रखनी चाहिए, अपनी फैमिली की, सबको देख के परफॉर्मेंस करो, लिमिट में लेके। लिमिट को क्रॉस जब लड़की करती है ना तो वो लड़की नहीं रहती। उनके नंबर ब्लॉक करनी है जो आपको अच्छी नहीं लगती स्टेज वाली आर्टिस्ट? बिल्कुल नहीं, वो क्यों? मेरी दोस्त हैं सब, और मैंने इनको कभी नहीं बोला कि आप ऐसा क्यों करती हो, क्योंकि अगर मैं ऐसा बोलूंगी वो मुझसे झगड़ा करेंगे और मुझे झगड़ा करने आता नहीं। सच को सुनना चाहता नहीं। सही बात है। सच नहीं तो सुनेगा। एक छोटा सा हम रैपिड फायर खेलेंगे जी जी। उसके बाद थोड़ा सा म्यूजिक करेंगे, फिर जी। हम इस पर रैप करेंगे। पहले आप फिर नमरीन भट्ट का लाइव कॉन्सर्ट या स्टूडियो रिकॉर्डिंग? लाइव कॉन्सर्ट। गिटार या हारमोनियम? हारमोनियम। क्लासिकल या पॉप? दोनों अच्छे लगते हैं, दोनों ही अच्छे। अगर इनको मिक्स कर लिया जाए तो फ्यूजन बन जाता है। मुझे ये दोनों ही पसंद है। प्लेबैक या लाइव? लाइव। सोलो गाना या ड्यूट? सोलो बेसिकली है, सोलो आर्टिस्ट हूँ, लेकिन अगर ड्यूएट भी हो तो अच्छा है। किसके साथ हो? फीमेल? श्रेया घोषाल के साथ है। अच्छा, अभी किया नहीं आपने? एक गाना मैंने गाया हुआ उनके साथ, लेकिन अब मैं कुछ और भी चाहता हूँ कि उनके साथ किया जाए। शी इज अ फैंटास्टिक आर्टिस्ट। फोन नहीं चुक रही आजकल? आज नंबर ही नहीं मिले। कहें उसको कि यार मैं बनाया गाना। आप कहना आ रहे हैं। अली जफर या आतिफ असलम? दोनों ही बड़े अच्छे हैं अपने अपने जॉनर में, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। आतिफ साहब का और अंदाज है अपना, जो उनका टोन है। अली भाई का ये कि पावरफुल वॉइस है कि बेस ग्राम बड़ा अच्छा है, बेस के नोट्स बहुत अच्छे हैं उनके। राग या रिदम? दोनों कंपलसरी हैं। राग हो रिदम ना हो, रिदम हो राग ना हो, तो ये दोनों चल ही नहीं सकते। म्यूजिक वीडियो या ऑडियो एल्बम? ऑडियो एल्बम, क्योंकि गाना सुनने का काम है नहीं भाई, सुनना चाहिए, क्योंकि देखने का ज्यादा बन गया है, इसलिए लोग अपना वीडियोस पे ज्यादा पैसे खर्च करते हैं, ऑडियो कम बनाते हैं। फ्री माइक या ऑटो ट्यून? विदाउट ऑटो ट्यून। ऑटो ट्यून नमरीन भट्ट जो कहोगी सच कहोगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगी। जी, झूठ बोलती वैसे? मैं झूठ नहीं बोलती, सच बोलती हो? सिर्फ सच। किस टाइम? जब- हर टाइम? हर टाइम नहीं, कोई टाइम भी होता है। अभी तो आपने सच बोला नहीं, मैंने कहा वो नाम बताएं, वल्गर करने वाली औरतों के नाम बताओ। अजमा बुखारी ताकि सुने, एक्शन लें कुछ उस पे। कथक या भंगड़ा? कथक। घुंघरू या हील्स? घुंघरू। जिगर का टुकड़ा या दिल का राग? दिल का राग। अच्छा, कभी रेसल में ऐसा कुछ हुआ जो बताना नहीं चाहती लेकिन आज बता दो? रेसल के दौरान बैक स्टेज? जी, मेरा एक गाना था निमोरा निमोरा, उसमें मैंने काफ़ी रेसेस की, लेकिन वो इतना मैंने फास्ट गाना किया था कि गाने के बाद में A+ का शो था, मैं बेहोश हो गई थी। नाश्ता नहीं किया? नहीं, वो बहुत फास्ट किया था मैंने, ओ, स्पीड इतनी थी। स्पीड इतनी थी। क्लासिकल डांस सीखने के लिए पहला सबक क्या होना चाहिए? पहला सबक क्या होना चाहिए? मुझे लगता है कि अदब। वाह, बहुत अच्छा आंसर है। अगर आपका रक्स एक डायलॉग होता तो क्या होता? डायलॉग? मुझसे दूर रहना। अच्छा। जवाब तो बहुत ये बड़ा अच्छा है।
तो हाँ साहब, कोई हमें एक दो स्टाइयाँ सुनाएं जी नहीं भाई, आज। आज आपको एक अपना ही गाना मैं सुनाना चाहूँगा RNN के लिए। प्लीज। रांझा जोगड़ा बनाया, उसमें निमरीन ने भी, अभी बात हो रही थी उस गाने की। जी, वो हमारे वीडियो था, अच्छा अच्छा। तो उस पे मैंने ये वही है। परफॉर्मेंस की है जी। रांझा रांझा कर दीनी मैं, इत्थे आपे रांझा होई, सदोनी मैनू ती दो रांझा, तेर ना आखे ओ कोई, माए नी रांझा, माए नी रांझा जोगड़ा बन आया, माए नी रांझा जोगड़ा बन आया, रांझे वल्लों रोक न माए, रांझे वल्लों रोक न माए, मौला मेल कराया, माए नी रांझा जोगड़ा बन आया, इस रांझे दे नैन कटोरे, बाजा वांगू लैंदे डोरे, मेरे सीने अंदर वसदा है, मेरे लूलू दे विच रचदा है, मैं रब दा शुकर मनावा, मेरा रांझा वेड़े बड़िया, माए नी रांझा जोगड़ा बड़िया। बहुत अच्छे, कमाल हो गया है। अज़ा की शायरी की मलका निमरीन भट्ट हमारे साथ मौजूद, उनके करियर के हवाले से हमने डिस्कशन की और मौजूदा जो रक्स है उस पर बात की, और उसके साथ ही साथ क्लासिकी मौसीकी के फरजंद शाम 84 घराने के फरजंद शुजात अली खान हमारे साथ मौजूद थे, उनके हमने करियर पे डिस्कशन की, उनका बड़ा तारीखी भारतीय जो टूर था, इंडियन टूर था, उस पर बात की, और उसके साथ ही साथ उन्होंने हमें बहुत खूबसूरत सॉन्ग भी सुनाया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का Thank you so तशरीफ much. लाने का। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।